हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, और ये हमें अब कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप कंसिडरेशन देख सकते हैं। लेट चार्ज प्लस क्यू बी प्लेस्ड एट अ पॉइंट ओ। यहाँ पे जो चार्ज लिया प्लस क्यू, उसको क्या ओरिजिन ओ पर रखा गया है। पॉइंट पी इज लाइंग एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस चार्ज। ठीक है, वेयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। यहाँ पर हमने क्या करा, पहले हमने कोऑर्डिनेट लिए, एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट में हमने क्या करा, जो ओरिजिन पे क्या रख दिया, एक चार्ज रख दिया, सोर्स चार्ज। ठीक है, और हमने ये एक्सिस, यही कोऑर्डिनेट के अंदर हमने एक पॉइंट रख लिया पी, उस पे हमने क्या टेस्ट चार्ज रखा विच इज क्यू नॉट। ठीक है, अब ये ओरिजिन से किसी पॉइंट को मिलाते हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। क्या है, आर वेक्टर। ठीक है, अब क्या होगा, जो सोर्स चार्ज है क्या, वो टेस्ट चार्ज पर क्या फोर्स लगाएगा। जो ये सोर्स चार्ज है वो इस टेस्ट चार्ज पर क्या फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी क्या, वो भी क्या इसी डायरेक्शन, वो भी इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, यही रहेगी। तो अब यहाँ पर क्या है, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू नॉट क्या हो जाएगा, टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्या। सो हमने इसको दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब हम इक्वेशन फर्स्ट को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारा एफ वेक्टर, तो हमारी वैल्यू की निकल आएगी, इक्वेशन क्या निकल आएगी, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। सो दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। मूविंग ऑन दैट, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/4 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सो इक्वेशन 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 इंटू क्यू अपॉन आर क्यू इंटू आर कैप। आर क्यू कैसे, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर आर कैप है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। ये आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी। तो वो किससे क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 क्यू अपॉन आर क्यू इंटू आर वेक्टर। सो दिस इज अ फाइनल रिजल्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। Moving on the next topic, which is principle of superposition of electric field and also a electric field due to a system of charge. Okay, किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के सिस्टम के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको क्या निकालना है। ठीक है, तो बहुत सारे चार्ज मिलकर एक पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चार चार्जेस मिलकर एक पॉइंट पर क्या, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कि फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, और जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना रहता है तो उस पॉइंट पर हमें क्या टेस्ट चार्ज रखते हैं। टेस्ट चार्ज क्या है, क्यू नॉट। इस पॉइंट पे हमें क्या टेस्ट चार्ज रखना है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर जो ये Q1 है वो इस पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, P को। अब है ना, अब ये चार्ज है वो P को जो टेस्ट चार्जेस को क्या रिपेल करेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये Q1 है, वो P को जो फोर्स लगा रहा है और उस मतलब कैसे उसको रिपेल कर रहा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में।
और टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में रिपेल होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या उसकी उसी डायरेक्शन में होगी, उसकी डायरेक्शन भी क्या वही रहेगी। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q1 चार्ज के लिए क्या E1 में, और इसी तरह क्या Q2 के लिए भी क्या Q2 भी इधर फोर्स लगा रहा है तो उसकी क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी क्या किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, तो वो क्या है U2। Q2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या E2। Q3 के लिए स्ट्रेट जा रही है सीधा ऊपर, तो क्या है यहाँ पर E3 ये रही जो इस डायरेक्शन में उसको रिपेल करेगा ये चार्ज टेस्ट चार्ज को। और Q4 के लिए भी ये, और वो टेस्ट चार्ज है इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा तो उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये रहेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की। तो Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, R1P वेक्टर। भाई Q2 के लिए क्या हो जाएगा R2P वेक्टर, Q3 के लिए क्या R3P वेक्टर, और Q4 के लिए क्या है R4P वेक्टर। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर कितनी होगी, अब हम वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम इन सभी का क्या वेक्टर सम करेंगे, क्योंकि ये सभी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इन सबको क्या हम वेक्टर सम कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले हम इन सब का वेक्टर सम निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, E1 और E2 का हमने क्या E1 और क्या करा E1 और E2 का क्या पहले रिजल्टेंट निकालेंगे। क्या पहले हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें क्या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर सम वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या तो हमने क्या करा, इसके पैरेलल हमने क्या करा, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, फिर हमने इस लाइन के इसके लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन और ड्रॉ करी। फिर हमने क्या करा, इन दोनों के बीच में एक डायगोनल ड्रॉ करा। ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों के रिजल्ट में इन दोनों के वेक्टर सम क्या करेगा, E वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अच्छे से किसको रिप्रेजेंट करेगा, E वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ये दोनों का वेक्टर सम क्या इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ E3 को लेंगे। ठीक है, E3 को लेंगे, E3 यहाँ सीधा ऊपर की ओर है। ठीक है, तो हम E3 को यहीं से लेते हैं। E3 के लिए हमने भी क्या करा, यहाँ पर एक पॉइंट हमने क्या एक लाइन और ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब हम E3 को इसी पॉइंट से लेंगे। ठीक है, अब E3 को यहां से ड्रॉ किया। ठीक है, हमने क्या E3 को यहीं से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, इस पॉइंट से इस लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया। तो हमारा रिजल्टेंट क्या निकल आएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। ठीक है, इसका भी इन सबका क्या रिजल्टेंट क्या निकल आया, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। ये क्या Q1 Q2 और Q3 के लिए हो गया। अब हम चार्ज Q4 के लिए निकालेंगे। Q4 के लिए भी हमने क्या करा, यहीं से एक लाइन एक्सटेंड कर दी। क्यों, क्योंकि हमें क्या सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन का वेक्टर लेना है, इसलिए क्या करा, हम उसको एक ही पॉइंट से लाइन ज्वाइन कर रहे हैं। फिर हमने क्या करा, इसी पॉइंट से फिर हमने क्या इस पॉइंट से Q4 के लिए भी क्या एक लाइन एक्सटेंड कर दी। ठीक है, उसको हमने क्या करा, उसको भी हमने क्या यहां से ज्वाइन कर लिया। सो ये हमारा क्या यहाँ से क्या ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट निकल आया। क्या Q4 के लिए जो हमारा क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, ये इस डायरेक्शन में, तो हमारा फाइनल रिजल्टेंट क्या निकल आएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर। ठीक है, ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट क्या निकल के आया,
ये लाइन हमारा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन पॉइंट में क्या, इस पॉइंट पर क्या रहेगी, अब हम वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट G2 चार्ज Q1 चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू P इंटू R1 कैप P। ये E1 के लिए होगी, Q1 चार्ज की होगी। अब Q2 के लिए क्या हो जाएगी, उसी तरह Q2 के लिए क्या हो जाएगी, E2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर टू P इंटू R2 कैप इंटू P। ये E2 के लिए होगी। इसी तरह हम E3 और E4 के लिए भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पर जो पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस से लग रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब Q1 Q2 Q3 Q4, क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। पूरे चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट P पर क्या लग रही थी, उसको हम क्या करेंगे, वेक्टर सम कर लेंगे। क्या है, E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर अप टू En वेक्टर एन तम। ठीक है, अब हम E1 E2 E3 की वैल्यू के इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0। इन सब की इक्वेशन में क्या 1/4πε0 क्या कॉमन आएगा, तो उसके लिए हमने क्या इसको पहले बाहर कर लिया। तो फिर अंदर क्या बचेगा, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू P इंटू R1 P कैप प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर P इंटू R2 कैप P। ठीक है, Q3 और Q4 अप टू क्या एन टर्म तक क्या आता है, Qn अपॉन R स्क्वायर एन पी इंटू R कैप एन पी। ठीक है, फिर हमारी जो इन सब का क्या हम समेशन कर लेंगे, भी हम इसको बार बार लिख तो नहीं सकते ना, इसलिए हम क्या इन सब का समेशन कर लेंगे। तो समेशन हमारा क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 समेशन n अप टू I इज इक्वल टू 1 अप टू 1 QI अपॉन RI स्क्वायर इंटू P इंटू R कैप इंटू IP। सो ये हमारा फाइनल रिजल्ट रहेगा किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, क्या रहेगा ये। सो ये हमारा फाइनल रिजल्ट रहा।